हेलो, नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया के बारे में। वैसे ज़्यादातर लोग कपालभाति क्रिया को प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, जबकि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, क्लींजिंग प्रोसेस। हठ योग ग्रंथ के अकॉर्डिंग 6 तरह की सफाई की क्रिया बताई गई है, जिन्हें षटकर्म कहते हैं। कपालभाति उन्हीं में से एक है। कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है सर और भाति का अर्थ होता है प्रकाश, ऊर्जा, चमकने वाला। अक्सर बाहर से आने वाली ज्यादातर टॉक्सिन्स हमारे लंग से होते हुए हमारे पूरे शरीर तक पहुंचती है। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर जाती सांसों के साथ निकल जाते हैं और कपालभाति हमारे लंग्स की पूरी तरह से सफाई कर देता है और पूरे ब्रेन में एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। अब ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? ये टॉक्सिन्स पॉल्यूटेड हवा, गंदा पानी, फल सब्जियों के ऊपर लगा केमिकल जो होता है उससे हमारे अंदर तक पहुंचते हैं। इन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कपालभाति क्रिया करती है। कपालभाति का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लंग्स की सफाई होती है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा भरने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कपालभाति क्रिया कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पेट संबंधी कई समस्याओं को ठीक रखता है। कपालभाति से श्वास की नली साफ होती है और श्वास से रिलेटेड बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। यह डायबिटीज और साइनस जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुंचाता है। कपालभाति बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है और इसका सीधा असर हमारे माइंड पर होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह उनके कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाता है और माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखता है। कपालभाति हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन भी कम करता है। कपालभाति लगभग हर बीमारियों को किसी न किसी तरह से रोकता है, लेकिन कपालभाति करते समय आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क, क्रॉनिक बैक पेन, हर्निया या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए। यदि आपके कुछ समय पहले पेट की सर्जरी हुई है तो भी आपको यह नहीं करना चाहिए। लेडीज को कपालभाति प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वाले मरीजों को किसी योग टीचर के अंडर गाइडेंस में ही कपालभाति करना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति करते कैसे हैं? कपालभाति करने के लिए आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। अपनी कमर, कंधे और गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। अपनी दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अपने अंगूठे को अपने इंडेक्स फिंगर से मिलाएंगे और धीरे से अपने घुटनों पे रखेंगे। 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर लेंगे। पेट को बाहर की तरफ फुलाएंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर से श्वास लेते हुए धीरे धीरे पेट को बाहर की तरफ फुलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वास लेते हुए पेट को बाहर की तरफ फुलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। चलिए अब सामान्य श्वास, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब कपालभाति के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कपालभाति करते समय आपको अपने श्वास छोड़ने पे पूरा ध्यान रखना है। श्वास लेने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको अपनी श्वास को बाहर छोड़ने पे पूरा ध्यान लगाकर रखना है। श्वास आपको अपनी नाक से छोड़ना है। अपनी गर्दन से कोई श्वास लेनी नहीं, कोई श्वास छोड़नी नहीं। और ज्यादा से ज्यादा श्वास को फोर्सफुली, ताकत के साथ श्वास को अपने नाक से बाहर छोड़ेंगे और हर एक्सहेलेशन के साथ, श्वास के साथ अपनी पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। जितनी बार आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपनी नाभि को अपने अंदर की तरफ खींचेंगे। चलिए एक बार देखिए कपालभाति करते कैसे हैं।
आंखों को बंद कर लेंगे, एक गहरी श्वास अंदर लेंगे और अब पूरा ध्यान सिर्फ श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। फोर्सफुली एक्सेल। यह 10 चक्र हुआ। श्वास को छोड़ते समय आप कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे। आपके चेहरे पे, आपके माथे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आपके कंधे में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अपनी शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है और किसी भी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी आपको मूव नहीं करना है। अपने कंधों को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। फर्स्ट टाइम आप 20 स्ट्रोक्स करेंगे, श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और अब कंटिन्यूअसली अपने ब्रीथ को बाहर की तरफ छोड़ेंगे फोर्सफुली और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। यह एक राउंड हुआ। जो बिगनर है वो बहुत धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। आप हर सेकंड, 1 सेकंड में एक सांस को छोड़ेंगे और ध्यान रखना है 20 स्ट्रोक्स का एक राउंड होगा। तो आप इसको स्टार्टिंग में 1 से 2 राउंड कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5 राउंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कपालभाति की डेली प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरह से कपालभाति की प्रैक्टिस समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चलिए, आज की मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।